Good morning, children. Today is January 14, 2021, and the day is Thursday. So, children, in this video, we are going to continue unit number 6, Language and Literature, from our GK book, Brain Quest. Topics are in a group, genre guess, who I am. Our first topic is collective noun. So, what is collective noun? A collective noun is a name given to a group of things. It can be a group of animals such as lions. It can be group of people such as students. It can be a group of things such as flowers. Children, we have already learned about noun in a previous video. So, what is noun? Noun is the name of a person, place, animal or thing. नाउन यानी कि संज्ञा, हिंदी में संज्ञा कहते हैं. नाउन जो है वो किसी भी पर्सन, प्लेस, पर्सन मीन्स व्यक्ति, प्लेस मीन्स जगह, थिंग मीन्स वस्तु और एनिमल मीन्स जानवर के नाम हो सकते हैं. वैसे ही नाउन के कई टाइप्स होते हैं, कई प्रकार होते हैं. उन्हीं प्रकारों में से एक प्रकार है कलेक्टिव नाउन. एंड कलेक्टिव नाउन जो होता है वो संज्ञा होती है जिसमें एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह या झुंड का बोध कराता है. उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं और हिंदी में से समूहवाचक संज्ञा कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ स्कूल ऑफ फिश. हियर द वर्ड स्कूल रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ फिश. ग्रुप में अगर फ़िश की बात करते हैं, बहुत सारे फिशेस की बात करते हैं और ग्रुप में हैं वो, तो उनके ग्रुप को हम स्कूल कहेंगे. अ हर्ड ऑफ काउस यानी कि गायों का झुंड, और इस झुंड को, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? हर्ड. सो द वर्ड हर्ड रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ काउस. अ बुके ऑफ फ्लावर्स. द वर्ड बुके रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स. फूलों के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? बुके. अ बुके ऑफ flowers. A colony of ants. So here the word colony refers to group of ants. Now let us do this exercise from our book. Look at the picture and fill in the names of the animal groups. Choose your answers from the words given in the clue box. One has been done for you. A shoal of fish. Here, the word shoal refers to a group of fish. फिश के ग्रुप को हम shoal या फिर स्कूल भी कहते हैं. Next one is a colony of ants. Here, the word colony refers to a group of ants. Ants के ग्रुप को colony कहते हैं. Ants के ग्रुप को colony कहते हैं. Now, a dash of geese. Geese, goose का plural है, plural form है. So the word flock refers to a group of geese. A dash of dogs. A pack of dogs. Here the word pack refers to a group of dogs. Dogs के समूह को, झुंड को pack भी बोलते हैं. A dash of sheep. A fold of sheep. Here the word fold refers to a group of sheep. A dash of elephants. A herd of elephants. Here the word herd refers to a group of elephants. Now, a dash of lions. A pride of lions. So यहाँ पे pride word है, किसको रेफर किया गया है? ग्रुप ऑफ लायंस को, एक लायंस के समूह को, झुंड को. अ प्राइड ऑफ लायंस. नेक्स्ट वन इज अ डैश ऑफ बीज. अ स्वॉर्म ऑफ बीज. अ स्वॉर्म ऑफ बीज. हियर द वर्ड स्वॉर्म रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ बीज. मधुमक्खियों के ग्रुप को स्वॉर्म कहते हैं. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज जॉनर गेस. So what is genre?
It means a category of literary composition such as the tragedy, comedy, fairy tale and fable etc. मीन्स जो लिटरेचर होता है, हमारा जो लिटरेचर है, साहित्य है, वो डिफरेंट कैटेगरीज में बटा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल ट्रेजिडी मीन्स त्रासदी, कॉमेडी मीन्स हास्य, फेरी टेल मीन्स परियों की कहानियाँ, फेबल मीन्स वो कहानियाँ जिनमें एनिमल्स बोलते हैं, एज ह्यूमन. सो ऐसे कई कैटेगरीज में हमारा लिटरेचर डिवाइड है, बटा हुआ है. A genre may fall under two categories, fiction और non-fiction. Genre को two main categories में divide किया गया है, fiction and second one is non-fiction. Fiction refers to plot settings that characters created from the imagination. Fiction में वो characters होते हैं, वो story होती है जो imagination पर आधारित होती है, जो हमने सोच से, अपनी कल्पना से वो स्टोरी क्रिएट की होती है, बनाई होती है. वी रीड और वॉच दिस मटेरियल फॉर फन, और हम सिर्फ इसे मज़े के लिए देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ बुक अबाउट अ कैट दैट टॉक्स. एक ऐसी बुक जिसमें एक कैट के बारे में है और वो कैट बोलती है, लेकिन वास्तव में क्या कैट बोलती है? नहीं ना. सो इस तरह की स्टोरीज फिक्शन कहलाती हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स होंगे, रुद्रा, शिवा, छोटा भीम, ये सारे कैरेक्टर्स फिक्शन कैरेक्टर्स हैं. ये वास्तव में है नहीं, लेकिन इनको इमेजिनेशन से क्रिएट किया गया है, बनाया गया है. सेकेंड कैटेगरी इज नॉन फिक्शन. इट रेफर्स टू फैक्चुअल स्टोरीज दैट आर बेस्ड ऑन रियल पीपल और ट्रू इवेंट्स. ऐसी स्टोरी जो सत्य पे आधारित हैं, फैक्ट पे आधारित हैं. एंड वी रीड और वॉच दिस मटेरियल फॉर इंफॉर्मेशन, और हम इंफॉर्मेशन लेने के लिए इस तरह के देखते हैं या पढ़ते हैं, कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल अ बुक अबाउट एनिमल लाइफ साइकिल. एक ऐसी बुक जिसमें एनिमल साइकिल के बारे में बताया गया हो, तो वो फैक्ट पे आधारित है, वास्तव में है. अ डॉक्यूमेंट्री ऑन टीवी पर आप कार्टून देखते हो तो वो फिक्शन है. उसमें कार्टून में आप एनिमल्स भी देखते हो जो बोलते हैं, हमारी तरह हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में वो बोलते हैं. लेकिन जो नॉन फिक्शन कैरेक्टर्स होते हैं वो वास्तव में होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जब हम नेशनल ज्योग्राफी या डिस्कवरी चैनल देखते हैं, उस पर एनिमल्स देखते हैं, वो वास्तव में वो रियल में एनिमल्स होते हैं. उनकी डॉक्यूमेंट्री हम देखते हैं जहाँ पे उनकी लाइफ के बारे में या फिर उनकी लाइफ साइकिल के बारे में बताया जाता है, जो रियल फैक्ट पे आधारित होते हैं. नाउ लेट अस डू दिस एक्सरसाइज. लुक एट दीज बुक्स, यूज द पिक्चर क्लू एंड द डिस्क्रिप्शंस ऑफ ईच जॉनर, राइट द करेक्ट जॉनर इन द ब्लैंक. पेज नंबर 42 पर जो पिक्चर्स दे रखी हैं बुक्स की, उन पिक्चर्स को देख करके और डिस्क्रिप्शन को पढ़ करके आपको जानना है कि ये कौन से जॉनर की बुक हो सकती हैं. फर्स्ट वन इज फेरीज और अदर मैजिकल क्रिएचर्स. सो फेरीज यानी कि परी और मैजिकल कैरेक्टर्स इसमें हो सकते हैं. सो व्हाट वुड यू कॉल दोज बुक्स? दोज आर फेरी टेल्स, परियों की कहानियाँ. सेकेंड वन इज क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ फियर. ऐसी कहानियाँ जिनको पढ़ करके आपको डर लगे, आप डर जाएं, या ऐसी स्टोरीज जिनको आप देख करके डर जाएं, वो कौन से जॉनर में आएंगी? यस, हॉरर, डरावनी. बुक्स सेट इन द फ्यूचर ऑन अदर प्लैनेट्स. ऐसी बुक्स जिसमें प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम इन सब चीज़ों के बारे में हो, उनको आप क्या कहेंगे? व्हाट डू यू कॉल दोज बुक्स? साइंस फिक्शन. यस. बुक्स मेक्स यू लाफ.
ऐसी किताबें जो आपको हंसाएं, मीन्स कॉमेडी हो, फनी हो वो किताब. इन विच जॉनर इट विल कम? यस, ह्यूमर, हास्य. नेक्स्ट वन इज इन दीज बुक्स एनिमल्स स्पीक एज ह्यूमंस. इन कहानियों में, इन बुक्स में एनिमल्स बोलते हैं. कैसे? इंसानों की तरह. जैसे पंचतंत्र की कहानी आपने पढ़ी होंगी. व्हाट डू यू कॉल दिस जॉनर? यस, फेबल, जहाँ पे एनिमल कैरेक्टर्स इंसानों की तरह, ह्यूमंस की तरह बात करते हैं. नेक्स्ट वन इज क्राइम्स एंड डिटेक्टिव्स. ऐसी किताबें जिसमें क्राइम यानी कि अपराध और डिटेक्टिव यानी कि जासूस, इन सब की कहानियाँ हों. तो ऐसी कहानियों को आप क्या कहोगे? ऐसी स्टोरीज को मिस्ट्री, मीन्स रहस्यमयी. Now come to the next topic, who I am. In this topic, we have to identify the different storybook characters from the given clues and fill in the blanks using the clue box. इस चैप्टर में स्टोरी बुक्स के, फेमस स्टोरी बुक्स के कैरेक्टर्स हैं. उन कैरेक्टर्स को आपको आइडेंटिफाई करना है आफ्टर रीडिंग द क्लूज गिवन इन द टेक्स्ट बुक. So let's start. I am a poor woodcutter who came to know about a hoard of treasure hidden in a magic cave. मैं एक गरीब वुडकटर, लकड़हारा हूँ, जो एक ये सुन कर के आया था, एक जगह आया था जहाँ होड ऑफ ट्रेजर यानी कि कीमती वस्तुओं का ढेर लगा हुआ था. कहाँ? हिडन इन अ मैजिक केव. मैजिक केव में छुपा हुआ था वो. मैजिक केव, मैजिक मीन्स चमत्कारी, केव मीन्स गुफा. हेल्प बाय माय स्लेव मॉर्गेना. और किसने मेरी मदद की थी? मॉर्गेना ने, जो मेरी दास थी. स्लेव मीन्स दास. आई आउटविटेड 40 थीव्स. मैंने 40 थीव्स, 40 थीव्स मीन्स चोर, बहुत सारे चोर. आउटविटेड मीन्स मात दिया था, हरा दिया था, और उन सबको हरा करके मैं वो मैजिक ट्रेजर ले आया था. विच स्टोरी बुक कैरेक्टर इज ही? यस, ही इज अली बाबा. नेक्स्ट वन इज आई एम अ लिटिल गर्ल. I came to live with my grandfather in the mountains. At first he was not kind to me, but soon he came to love me. My best friend is a goatherd called Peter. मैं एक छोटी लड़की हूँ और मैं अपने ग्रैंडफादर, अपने दादाजी के साथ माउंटेन में, पर्वतों में रहने आई थी. पहले वो मेरे जैसे नहीं थे, बट बाद में धीरे धीरे वो मुझे प्यार दुलार करने लगे थे. और मेरा सबसे अच्छा मित्र कौन था? एक गडेरिया जिसका नाम पीटर था. गोथर्ड मीन्स जो बकरियां पालते हैं और बकरियां चराते हैं, उनको गोथर्ड कहते हैं. विच स्टोरी बुक कैरेक्टर आई एम? यस, आई एम हैदी. नेक्स्ट वन इज आई वॉज मेड बाई अ वुड कार्वर. मैं, जो हमारा नेक्स्ट स्टोरी कैरेक्टर है, वो एक वुड कार्वर, जो वुड से लकड़ियों की नक्काशी करते हैं, लकड़ियों से कोई चीज़ बनाते हैं नक्काशी करके, उसने मुझे बनाया था. उसका नाम था गपेटो. आई एम वेरी नॉटी. मैं बहुत शरारती हूँ. व्हेन आई tell lies, my nose gets longer and longer. Who I am? जब मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरी नाक लंबी और लंबी और लंबी होती चली जाती है. कौन सा स्टोरी बुक कैरेक्टर हूँ मैं? I am Pinocchio. Yes. Next one is I fell down a rabbit hole and met all sorts of strange creatures. मैं एक रैबिट के होल में गिर जाती हूँ और मुझे वहाँ पे अजीब अजीब से प्राणी मिलते हैं, जैसे एक स्मोकिंग कैटरपिलर, एक ग्रिफन
और एक मॉक टर्टल और एक मार्च हेयर, ऐसे ही अजीबोगरीब क्रिएचर्स मुझे वहाँ मिलते हैं। कौन हूँ मैं? यस, आई एम एलिस। नेक्स्ट क्लू इज आई वॉज ब्रॉट अप बाय वुल्व्स इन अ फॉरेस्ट। अ वाइज ओल्ड बेयर taught me how to live in the jungle। मुझे, जो मैं स्टोरी कैरेक्टर हूँ, मुझे कौन लेके आया था? वुल्व्स, भेड़िए लेके आए थे फॉरेस्ट में। और मुझे एक ओल्ड बेयर, बूढ़ा तो हूँ तो मैं इंसान, लेकिन मैंने अपनी लाइफ एनिमल्स के बीच में रह कर के जंगल में रहना सीखा था। Who I am? Yes, I am Mowgli. So children, for today this much only. In our next video we will start our new unit number 7. Now note down your homework. In homework you have to complete page number 41, 42 and 43 of your GK book. आपको अपने GK बुक के पेज नंबर 42, 43 पेज नंबर्स को कंप्लीट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।